वेलकम टू स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिजिकल एजुकेशन में एमफिल करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके कुल कितने सेमेस्टर हैं, हर सेमेस्टर में आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसका ड्यूरेशन कितना होता है और इसके क्रेडिट आवर्स कितने होते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि इसमें एडमिशन किन लोगों को मिलता है। सबसे पहले तो आपकी 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, या तो आपने एमए फिजिकल एजुकेशन, एमएससी फिजिकल एजुकेशन या बीएस ऑनर्स इन फिजिकल एजुकेशन किया हुआ होना चाहिए। अगर तो आपने अपनी 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट की है फिज़िकल एजुकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट में या फिज़िकल एजुकेशन में, तो आपने अगर एनुअल सिस्टम में अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है तो आपके मिनिमम मार्क्स 60% तो होने चाहिए। और अगर आपने सेमेस्टर सिस्टम में अपनी 16 इयर्स एजुकेशन मुकम्मल की है तो आपका CGPA 2 होना चाहिए, 2 CGPA मिनिमम ज़रूर होना चाहिए। 16 इयर्स एजुकेशन के अलावा आपने एक और टेस्ट पास करना है जिसको कहते हैं गैट जनरल टेस्ट, और इसमें आपके मिनिमम 50% मार्क्स ज़रूर होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि गैट के टेस्ट को कंडक्ट करती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो गैट के टेस्ट के बगैर एडमिशन दे देती हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ के अपने एंट्री टेस्ट होते हैं एमफिल में एडमिशन आपको देने के लिए। अब मैं आपको बता दूं इस डिग्री के बारे में कि इसके जो टोटल क्रेडिट आवर्स है ना पूरी डिग्री के, वो 30 है, ठीक है। और इसका जो कोर्स वर्क होगा वो 24 क्रेडिट आवर पर मुश्तमिल होगा, यानी आप 4 सेमेस्टर में जितने सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनके 24 क्रेडिट आवर होंगे और जो रिसर्च वर्क करेंगे उसका 6 क्रेडिट आवर होगा। इस तरह 24 और 6 कितने बनते हैं, 30 क्रेडिट आवर। पहले 3 सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वगैरह, और जो लास्ट सेमेस्टर होगा चौथा सेमेस्टर, उसमें आप पढ़ेंगे रिसर्च और थीसिस के बारे में। इस तरह कुल ये 30 क्रेडिट आवर्स की आपकी पूरी डिग्री होगी। इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 2 इयर्स का होता है, मिनिमम 2 इयर्स का। वैसे 5 इयर्स तक भी मैक्सिमम हो सकता है, यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है वो कितने ईयर्स में कंप्लीट करवाती है ये डिग्री। सेमेस्टर इसमें 4 होते हैं, ठीक है जी। पहले 3 सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट वगैरह, और जो लास्ट सेमेस्टर होता है उसमें आप थीसिस करते हैं जो कि 6 क्रेडिट आवर्स का होता है। और कोर्स वर्क टोटल सब्जेक्ट जो है वो 24 क्रेडिट आवर्स, किस तरह 30 क्रेडिट आवर्स का ये पूरा का पूरा एमफिल की डिग्री है। अब आपको समझ आ चुकी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ मज़ीद इसकी मालूमात। ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है जिसमें कोर कोर्सेज़ और ऑप्शनल कोर्सेज़ लिखे हुए हैं, और ये लिस्ट HSC देती है उस यूनिवर्सिटी को जो यूनिवर्सिटी एमफिल करवा रही होती है स्पोर्ट्स साइंसेज एंड फिज़िकल एजुकेशन में। अब ये जो कोर कोर्सेज़ और ऑप्शनल कोर्सेज़ हैं, इन्हीं के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने सेमेस्टर सिस्टम कंप्लीट करवाना होता है। आइए आपको बताते हैं कि हर सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और कौन से नहीं पढ़ाए जाते। और यहाँ पे हमारे पास एक पेज मौजूद है जिसमें सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 के बारे में लिखा हुआ है। सेमेस्टर 1 जो होता है वो होता है 9 क्रेडिट आवर्स का, ठीक है, जिसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और तीनों होते हैं 3 क्रेडिट आवर्स के। इस तरह सेमेस्टर 1 बन जाता है 9 क्रेडिट आवर्स का। टीचिंग मेथड, थ्योरीज एंड ट्रेनिंग प्लानिंग, एडवांस एजुकेशनल मेजरमेंट एंड एवेल्यूएशन, ये हमारे पास पहले 2 सब्जेक्ट हैं। और इसके बाद 3rd सब्जेक्ट है लीडरशिप, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐड किया हुआ है। इस तरह ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये पहले सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। सेमेस्टर 2 में हमें पढ़ाया जाता है न्यूट्रिशन एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, और सबसे लास्ट में एडवांस एजुकेशनल रिसर्च है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हैं जो कि पहले और दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं। इसको देख लें गौर से, और अगर आपने पहले ही तैयारी करनी है तो आप इसके फंडामेंटल जो बातें हैं वो याद कर लें। उसके बाद हम बढ़ते हैं सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 की जानिब। सेमेस्टर 3 में आके यूनिवर्सिटी को इस बात की इजाज़त होती है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके बच्चों को पढ़ा दे। जो सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल उनमें से कोई 2 सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ा दे, ये यूनिवर्सिटी के पास परमिशन होती HSC के जानिब से। और सेमेस्टर 4 जो होता है वो रिसर्च वाला सेमेस्टर है, बच्चे इसमें रिसर्च करते हैं और इस तरह ये सेमेस्टर कंप्लीट होता है रिसर्च करके, ठीक है जी। तो इस तरह ये टोटल 4 सेमेस्टर जो हैं वो
जो हैं कंडक्ट कर लिए जाते हैं, बच्चों को डिग्री दे दी जाती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई नीड योर सब्सक्रिप्शन। ये आपके लिए बहुत मुफीद चैनल है।